हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए 36 पैसे फी लीटर इजाफा। नई कीमत 266 रुपए 79 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल 10 रुपए 39 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 272 रुपए 98 पैसे फी लीटर हो गई। नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। जराये के मुताबिक तमाम पेट्रोलियम मसनूआत पर 2 रुपए 50 पैसे फी लीटर कार्बन लेवी शामिल कर दी गई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश। नाला लई में पानी की सतह 12 फुट तक पहुंच गई। हरीपुर, सियालकोट, वजीराबाद और नारोवाल में भी बादल खुलकर बरसे। महकमा मौसमियात की 5 जुलाई तक तेज बारिशों की पेशगोई। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। कराची में दूसरा स्पेल 5 जुलाई से असरअंदाज होगा। कराची की सड़कों के लिए मिले 10 अरब से जायद कहां गए? यूटिलिटी इदारों ने लाइनें डालने के लिए रोड खोदे। रोड कटिंग के मद में पैसा दिया कि टाउन सड़कों की मरम्मत करा ले, लेकिन उधड़ी हुई सड़कों पर कोई काम न हुआ। रोड कटिंग की मद में टाउन म्यूनिसिपल नॉर्थ नाजिमाबाद को 2 अरब 37 करोड़ से जायद रकम मिली। दस्तावेज के मुताबिक लियारी टाउन को सुई गैस ने 1 अरब 45 करोड़ से जायद जमा कराए। ऐसे ही मुख्तलिफ टाउन्स को रकम तो मिली लेकिन खर्च न हुई। वजीर आला ने टाउन चेयरमैन को सड़कें तामीर करने की हिदायत भी की थी। नया माली साल शुरू, क्या माली मुश्किलात बढ़ेंगी? अवाम को बराह रास्त सिर्फ 2 चीजों का फायदा। तमाम तनख्वाहदारों से कम इनकम टैक्स लिया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह बढ़ गई। नॉन फाइलर बैंक से बिना कटौती 75,000 रुपए से कम रकम निकलवा सकेगा। मुर्गी भी महंगी हो गई। पोल्ट्री फार्मर्स के लिए चूजे पर 10% FED लग गई। सोलर पैनल भी महंगे हो गए। 10% सेल्स टैक्स देना होगा। ऑनलाइन कारोबार करने वाले भी टैक्स देंगे। 50 लाख टर्न ओवर हुआ तो FBR में रजिस्ट्रेशन लाजमी। निशानदही कोरियर सर्विस से होगी। ऐसा ना किया तो भारी जुर्माना होगा। प्रॉपर्टी पर मिलने वाला मुनाफा दूसरे कारोबार में नुकसान की सूरत अब एडजस्ट नहीं होगा। फ्लैट खरीदने या मकान बनाने पर टैक्स क्रेडिट मिलेगा। हुकूमत नए टैक्सेस और रेवेन्यू इकदामात से इस साल 100 अरब रुपए इजाफी बटोरेगी। मेयर कराची का खत सिंध के बल्दियाती निजाम के खिलाफ चार्ज शीट है। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी का रद्द अमल। कहा, सिंध हुकूमत ने बल्दियाती निजाम को करप्शन का गढ़ बना दिया है। सिंध में इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकिली महज दिखावा है। बल्दियाती इदारे फंड्स तो लेते हैं, अवाम काम नहीं देखते। PP हुकूमत में अवाम को सिर्फ तबाहाल सड़कें और खत मिले हैं। MQM ने कराची और सिंध की तबाही का मुकम्मल जिम्मेदार पीपल्स पार्टी को करार दे दिया। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा, कराची को तबाह करने वाले आज मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। अपने दौरे हुकूमत में चाइना कटिंग करने और शहर को बर्बाद करने वाले आज ढिठाई से इल्जामात लगा रहे हैं। कराची में सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज। वजीर आला हाउस जाने की कोशिश। पुलिस की मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग और पानी की तोप चला दी। मुजाहिरीन की जानिब से पुलिस पर पथराव। खातून पुलिस एहलकार बेहोश हो गई। पुलिस ने 25 मुजाहिरीन को हिरासत में लिया। पुलिस ने मुज़ाकरात के बाद गिरफ्तार अफराद को रिहा कर दिया। सिंध एम्प्लॉयज एसोसिएशन और असातिज़ा ने एहतजाज मौखर कर दिया। चेयरमैन एम्प्लॉयज एसोसिएशन का कहना है आज अलामती भूख हड़ताल करेंगे। कराची वालों को जीने दो। आए रोज एहतजाज और सड़कों की बंदिश से शहरी रुल गए। शहर के मरकजी शाहराहों पर गाड़ियों की तवील कतारें। मिनटों का सफर घंटों में। काम से वापसी पर शहरियों को दोहरी अजियत का सामना। सड़कों की बंदिश से पेट्रोल भी ज्यादा खर्च होने लगा। सदर कराची प्रेस क्लब का वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार से राबता। प्रेस क्लब के रास्तों की बंदिश की मुजम्मत की। फाजिल जमीली ने कहा, अब इजहार राय ही नहीं बल्कि नकलो हरकत पर भी कदगन लग रही है। ज़िया लंजार ने प्रेस क्लब के एतराफ रास्तों की बंदिश का मुस्तकिल हल निकालने की यकीन दहानी करा दी।
सानिया सवाक के बाद तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन फिजागढ़ के 14 मकामात से होटल, फूड स्ट्रीट और गैर कानूनी आबादी खत्म। कांजू ब्रिज से कालाम रोड तक 49 मकामात पर तजावुजात गिरा दी गई। टीम जैसे ही बासर सियासी शख्सियात की तामीरात तक पहुंची तो ऑपरेशन रोक दिया गया। अफसरान ने कहा सियासी शख्सियत के पास एनओसी है। मकामी अफराद ने इल्जाम लगाया ऑपरेशन के नाम पर खानापूरी की जा रही है। हमारा तो सब कुछ उजाड़ दिया। बासर शख्सियात के होटलों की तरफ किसी को जाने की हिम्मत नहीं। ARY न्यूज की खबर पर एक्शन। वजीर आला के हुक्म पर सवात में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन दोबारा शुरू किया गया। विफाकी वजीर अमीर मकाम के होटल की दीवार भी गिरा दी गई। ऑपरेशन के दौरान होटल में मौजूद अफराद की मज़ाहमत। सताईसवीं अमेंडमेंट में क्या ला रहे हैं आप लोग, जो आपको अदलिया भी कंट्रोल में चाहिए, पार्लियामान में 2/3 मेजोरिटी चाहिए, आखिर क्या है? अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन रही है और उसके जजेस की उम्र 70 साल पे हो रही है तो फिर दूसरे सुप्रीम कोर्ट की एज क्यों नहीं बढ़ा रहे? अगर आईनी तरमीम आई भी तो ये इस पार्लियामेंट का इस्तेकाक है। 27वीं तरमीम में क्या होने जा रहा है? मोहम्मद मालिक की बड़ी खबर। वजीर मुमलिकत बराए कानून व इंसाफ की तायीद। हुकूमत आईनी अदालत की मुद्दत में तौसी करेगी। आईनी अदालत के जजों के रिटायरमेंट की उम्र 70 साल कर दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के जजों की मुद्दत मुलाजमत नहीं बढ़ाई जाएगी। मोहम्मद मालिक के सवाल पर बैरिस्टर अकील बोले, ऐसा करने की जरूरत महसूस हुई तो ये पार्लियामान का इस्तेहकाक है। पार्लियामेंट में तरामीम लाई जा सकती हैं। PTI के बैरिस्टर अली जफर ने इल्जाम लगाया हुकूमत अदलिया पर मुकम्मल कंट्रोल चाहती है। पाकिस्तान का सलामती कौंसिल से गजा में इसराइली मजालिम के खात्मे के लिए फौरी इक़दाम का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद कहते हैं UN सेक्रेटरी जनरल की रिपोर्ट सफ़ाकी की सतह को हैरानकुन नाकाबिले बर्दाश्त करार देती है। गजा में खानदानों को बार बार नकले मकानी पर मजबूर किया गया। गजा में बच्चे ग़िज़ाई किल्लत के बायस जान से हाथ धो रहे हैं। यूनिसेफ बारहा खबरदार कर चुका। ग़िज़ाई किल्लत इंतहाई तशवीशनाक हद तक बढ़ रही है। आरजी जंगबंदी के खात्मे के बाद से अब तक 6,500 से ज़ायद जानें ज़ाया हो चुकी हैं। मार्को रूबियो दुनिया में कुव्वत से अमन पॉलिसी पर अमल पैरा है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टेमी ब्रूस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा गजा की मौजूदा सूरत हाल की जिम्मेदार हमास है। हमास ने हथियार डालने से इनकार किया, मग़वियों को भी रखा हुआ है। गजा में सीज फायर के लिए कोशिशें करते रहेंगे। सदर ट्रंप ने मशरिक़ वुस्ता को हमेशा के लिए तब्दील कर दिया। ईरान के साथ हमारे अमल ने साबित किया कि हम अमन चाहते हैं। सदर ट्रंप के पास तमाम लोगों को मेज पर लाने की सलाहियत है। इब्राहिम अकॉर्ड से मुतालिक दबाव आया तो अपने मुफादात देखेंगे। अमेरिका की ऐसी किसी पॉलिसी का हिस्सा नहीं बनेंगे जिससे हमें नुकसान हो। अमेरिका से ताल्लुकात मुश्तरका जरूरत है। इन ताल्लुकात से मौशी और सिफाती सतह पर फायदे हो रहे हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पाकिस्तान पर दोबारा भारतीय हमले का इम्कान मौजूद है। भारत ने अगर पाकिस्तान का पानी रोका तो इससे जंग तस्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में सर उठाकर चल रहा है। आलमी सतह पर मौजूदा सूरत हाल में हम खेल का हिस्सा और खिलाड़ी हैं। SCO इजलास में भारतीय वजीर दिफा को मेरी तकरीर के बाद बात करने की इजाजत न मिली। लकी मरवत के इलाके लॉन्ग खैल में दहशतगर्दों की फायरिंग। 2 ट्रैफिक पुलिस एहलकार शहीद। पुलिस के मुताबिक ट्रैफिक एहलकार इसराइल और सनाउल्ला मोटरसाइकिल पर ड्यूटी पर जा रहे थे। दहशतगर्द एहलकारों असलहा भी साथ ले गए। बनू की तहसील डोमेल में CTD और पुलिस का दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक, साथी फरार। RPO सज्जाद खान के मुताबिक दहशतगर्दों की शनाख्त हुसैन अहमद और इनाम उर्फ तोरो के नाम से हुई। हलाक दहशतगर्द पुलिस पर हमलों और धमाकों में मुलविस थे। ताल्लुक कलदम तंजीम से था। दहशतगर्दों से असलहा बरामद।
वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर का CMH का दौरा। शुमाली वजीरिस्तान खुदकुश हमले में जख्मी एहलकारों की अयादत की। वजीर आला ने शहीद एहलकारों के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। कहा क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियां लाजवाल हैं। PTI ने फिर मौलाना फजल रहमान को हदफ बना लिया। शेख वकास अकरम ने कहा, मौलाना की जरूरत अब किसी को नहीं। हमने मौलाना को इज्जत देने की कोशिश की, लेकिन उनकी किस्मत में नहीं था। 26वीं तरमीम के गुनाह में मौलाना भी शामिल है। JUI रहनुमा हाफिज हमदुल्ला ने शेख वकास अकरम को लोटा कह दिया। कहा, ये पानी से भी मुखलिस नहीं, कल उन्हें भी गालियां देंगे। बेस्ट गोहर वाजे करें, आपकी यही पॉलिसी है तो हम भी तुर्की बतुर्की जवाब देंगे। PTI ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया। 12 जजों के दस्तखत के साथ ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जारी करने का मुतालबा। PTI पंजाब असेंबली की 4 कायमा कमेटियों की सरबराही से फारिग। ऑपोजिशन के 4 चेयरपर्सन्स को तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने पर हटा दिया गया। ऑपोजिशन लीडर मलिक अहमद भुच्चर कहते हैं, स्पीकर के हर इकदाम को अदालत में चैलेंज करेंगे। कराची की मकामी अदालत ने 13 करोड़ की डकैती के इल्जाम में गिरफ्तार 4 मुल्जमान को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। मुल्जमान में युसरा, निमरा, शहरियार और शहरोज शामिल। अदालत ने आइंदा समाअत पर मुकदमे का चालान तलब कर लिया। इस्तगासा के मुताबिक डकैती के दौरान एक मुल्जिम ने FIA का यूनिफॉर्म पहना हुआ था, जिस पर लोगो भी चिपका था। गुजरांवाला में बर्थडे पर पिज्जा खाने से 2 बहनें जाँ बहक। इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर नवीद ने बेटी की सालगिरह पर पिज्जा मंगाया था। पुलिस एहलकार ने बताया, पिज्जा खाते ही उनके घर वालों की हालत खराब हो गई। एक बेटी का रास्ते में ही इंतकाल हो गया, दूसरी ने अस्पताल में दम तोड़ा। नवीद, अहलिया और 2 बेटे जेरे इलाज हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी का पिज्जा शॉप पर छापा। महकमा तालीम बलोचिस्तान की ARYB ग्लोबल से मिलकर स्टेम एजुकेशन के फरोग के लिए कोशा। सूबाई वजीर तालीम राहिला हमीद खान दुरानी ने कहा, और मिलकर बनाए पाकिस्तान के तहत स्टेम एजुकेशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू करने पर ARYB ग्लोबल और बैतुल सलाम वेलफेयर ट्रस्ट मुबारकबाद के मुस्तहिक है। बलोचिस्तान के तलबा और तालिबात के लिए ये एक अच्छा मौका है। पाकिस्तान स्टेम स्कूल में स्कॉलरशिप के पैगाम को सूबे के तमाम स्कूलों तक पहुंचाएंगे। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का PAF एयर वॉर कॉलेज इंस्टीट्यूट कराची का दौरा। नेवल चीफ ने इदारे में तरबियत और पेशा वराना मयार को सराहा। कहा, एयर चीफ की क़यादत में पाक फ़ज़ाइया की तकनीकी जिद्दत काबिल सताइश है। पाक फ़ज़ाइया के साथ मुश्तरका ऑपरेशन और मशकों में इजाफा किया जा रहा है। एयरोस्पेस और मेरीटाइम टेक्नोलॉजी पार्क्स के इश्तराक से ड्रोन टेक्नोलॉजी पर काम होगा। मकामी ड्रोन सलाहियतों में इजाफा दिफाई खुद इन्हिसारी की जानिब बढ़ता कदम है। नेवल पाकिस्तान, ईरान और तुर्की को सियासी दिफाई स्ट्रेटेजिक इत्तेहाद बनाना चाहिए। मुस्लिम ममालिक इख्तिलाफात खत्म करके दुश्मन के खिलाफ मुत्तहद हो जाएं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की ईरानी सफीर से गुफ्तगू। रजा अमीरी मुकद्दम का अमीर जमात इस्लामी के एजाज में जहराना। ईरानी क़यादत की तरफ से इजहार तशक्कुर का खत दिया। इसराइली जहारियत के खिलाफ हिमायत पर जमात इस्लामी का शुक्रिया अदा किया। अमरीकी सदर ने ज़ोहरान ममदानी के मेयर बनने की सूरत में फंड्स रोकने की धमकी दे दी। ट्रंप ने कहा, ज़ोहरान ममदानी ने मेयर बनकर रवैया न बदला तो न्यूयॉर्क का फंड रोक देंगे। ज़ोहरान ममदानी मुंतखब हो जाते हैं तो उन्हें दुरुस्त इकदाम करना होगा, वरना एक पाई नहीं मिलेगी। वफाकी हुकूमत माली तौर पर बहुत सख्ती से निपटेगी। न्यूयॉर्क के रिपब्लिकन्स का सदर ट्रंप से ज़ोहरान ममदानी की शहरियत मनसूख करने का मुतालबा। ज़ोहरान ममदानी ने हाल ही में न्यूयॉर्क मेयर के लिए डेमोक्रेट पार्टी के उम्मीदवारों का इंतखाब जीता था और वो मेयर का इंतखाब जीतने के लिए फेवरेट करार दिए जा रहे हैं।
एलॉन मस्क की ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल रोकने के लिए अरकान कांग्रेस को धमकी। कहते हैं बिल की हिमायत करने वाले आइंदा साल प्राइमरी इलेक्शन हार जाएंगे। अरकान कांग्रेस का सर बिल की हिमायत पर शर्म से झुक जाना चाहिए। हुकूमती अखराजात में कमी की मुहिम चलाने वाले बिल की हिमायत कर रहे हैं। अमरीकी तारीख के सबसे बड़े कर्जे पर शर्मिंदा होना चाहिए। अमेरिका में अब रिपब्लिकन और डेमोक्रेट के अलावा तीसरी पार्टी की जरूरत है। बिग ब्यूटीफुल बिल जिस दिन मंजूर हुआ अगले रोज अमेरिका में तीसरी पार्टी बन जाएगी। सदर ट्रंप ने रिपब्लिकन्स को 4 जुलाई तक बिल मंजूरी की डेडलाइन दी है। मारूफ सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के उर्स की तकरीबात जारी। दुनिया भर से आए ज़ायरीन पाक पतन में मौजूद। बेहिश्ती दरवाजे की कुफल कशाई आज रात की जाएगी। हानिया आमिर तो शुरू से ही पसंद है। बड़ी बेहतरीन मूवी थी। हानिया आमिर ने बड़ी बेहतरीन एक्टिंग की है। We are proud of Hania. Hania, well done if you are watching this. वो मूवी बड़ी कमाल की थी। हानिया का जो इतना अच्छा एक्टिंग स्किल्स है। और हानिया आमिर की भारतीय पंजाबी फिल्म सरदार जी 3 की पाकिस्तान में हाउसफुल नुमाइश। सिनेमा हॉल्स में खिड़की तोड़ रश। हानिया आमिर की अदाकारी शायकीन को भा गई। बॉलीवुड स्टार नसीरुद्दीन शाह दिलजीत दोसांझ की हिमायत में बोल पड़े। तनाजा खड़ा करने वालों को गुंडा कह दिया। कहा कोई मुझे पाकिस्तानी दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने से नहीं रोक सकता।